पटना में चंदूलाल नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है। चंदूलाल के होटल, फैक्ट्री या सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत सारे रहते हैं। चंदूलाल की पत्नी जमुना और कॉलेज में पढ़ रहा लड़का और लड़की और उसकी माँ सब लोग थे। पूरा परिवार अपने बिजनेस के काम से हमेशा घूमते रहते थे। पर सिर्फ रविवार को पूरा परिवार घर पर ही रहना ऐसा नियम था। ऐसे रविवार को सभी लोग मिलकर रहना ऐसे पिताजी सबसे जुबान लेते हैं। इस वजह से सभी लोग घर पर रहकर उस रविवार के दिन समय बिताते रहते थे, एक दूसरे से बात करते हुए खुश रहते हैं। ऐसे एक रविवार के दिन सब लोग हॉल में बैठकर रहते हैं। तभी चंदूलाल की माँ, अरे बेटा, इस बार त्योहार में मुझे गांव जाने का मन कर रहा है, हम लोग पक्का जाएंगे ना? ऐसा कहती है। ये बात सुनकर जमुना, अरे सासू माँ, गाँव में क्या, वहाँ पर क्या है, कौन है करके हमें वहाँ जाना है सासू माँ करके कहती है। वो बात सुनकर लड़का, पिताजी वहाँ पर बिल्कुल मजा नहीं आता, मच्छर भी बहुत ज्यादा रहते हैं, मैं भी नहीं आऊँगा पिताजी, ऐसे कहता है। और लड़की, पिताजी वहाँ पर नेट भी काम नहीं करते रहता है, उस गांव में लोग कैसे रहते हैं मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं भी नहीं आऊंगी, ऐसा कहती है। सब लोगों की बात सुनकर चंदूलाल, अरे माँ अगली बार देख लेंगे, ऐसा कहता है। तो माँ, अगली बार बोले तो कैसे रे, कब क्या हो जाएगा पता नहीं क्यों इस बार पक्का जाने का मन कर रहा है, तू क्या करेगा पता नहीं, वहाँ पर अपने सभी रिश्तेदारों को एक बार मिलना है, ऐसा कहती है। माँ की बात सुनकर चंदूलाल सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर विचार करने के बाद चंदूलाल, अरे ठीक है माँ, इस बार त्योहार में अपन सभी लोग गाँव जा रहे हैं, ऐसा कहकर, अरे तैयार रहो, ऐसा कहता है और वहाँ से चला गया। वो बात सुनकर माँ खुश होती है। बाकी के सभी लोग कुछ भी नहीं कह पाने से वो सुनकर सभी लोग देखते रह गए। वैसे सभी लोग मिलकर कार से गाँव जाने के लिए निकलते हैं। वैसे कार जा रही थी, ड्राइवर सडनली ब्रेक मारता है। बस लड़का आगे के साइड झुककर गिरने वाला ही था, उसके हाथ में का फोन नीचे गिरता है। तब लड़का, अरे पिताजी ये टिप है या भूकंप के झटके दिखाने के लिए लेकर आए हो हमें यहाँ पर, ऐसा कहता है। ऐसे रोड पर बने गड्ढे के कारण कार नीचे ऊपर झटके मार रही थी, हिल रही थी। तब जमुना, अरे इन झटकों से मेरे कमर में दर्द हो जाएगा लगता है, ऐसा कहती है। तो सासू माँ, ये रोड पर बने गड्ढे योगासन सिखाते हैं, ऐसा कहती है। वो बातें सभी लोग करके हंसते हैं। ऐसे सफर करते हुए गांव तक पहुंच जाते हैं। गांव के बॉर्डर पर ही चंदूलाल का चाचा रतनलाल दिखाई देता है। रतनलाल को देखकर कार रोककर रतनलाल को आवाज देते हैं। तब रतनलाल, अरे क्या रे चंदूलाल, सफर अच्छा रहा क्या? भाभी माँ ठीक हो ना? ऐसा सबको हालचाल पूछता है। इतने में रतनलाल, ड्राइवर तुम कार लेकर जाओ, मैं इन सबको लेकर घर आता हूँ, ऐसा बोलता है। इसे सभी लोग नीचे उतरते हैं। बाद में रतनलाल, चंदूलाल, बच्चे लोग सभी मिलकर खेत में बने पाए के ऊपर से चलते हुए रहते हैं। बाजू में एक नदी नाली बहती है। वो देखकर लड़की, अरे वाह कितना बढ़िया है, गाँव बोले तो बहुत डर गई थी मैं, पर ये फसल, ये खेत और बाजू के पहाड़ देख रही हूँ तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा कहती है। तो रतनलाल, अरे तुम्हारे दादाजी के साथ मिलकर रहते वक्त हर त्योहार पर तुम लोग आते थे, पर उनके मरने के बाद तुम लोग आना ही कम कर दिए। ऐसे सभी लोग चलते हुए घर पहुँचते हैं। उनको देखकर रतनलाल की पत्नी उन लोगों को उनके कमरे दिखाती है। सभी लोग आराम करते हैं। त्योहार के दिन सुबह ही उठकर देखते हैं तो वहाँ पर रतनलाल की पत्नी और उसकी लड़की चूल्हे पर खाना बना रही थी और माँ मदद कर रही थी। वहाँ पर आई लड़की उस चूल्हे को हिलाने को देखती है। अरे मेरी आंखें जल रही है, ऐसा कहती है। वो देखकर दादी माँ, ये गाँव का फेस्टा है बेटा, इस लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाएंगे तो उसका स्वाद अलग ही रहता है। उतने में सभी लोग मिलकर एक मुर्गी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो भी जाकर उस मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करती है। ऐसे सभी लोग खाना बनाकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। केले के पत्तों में परोसते ही चंदूलाल, ऐसे केले के पत्ते में खाए तो कितना मस्त रहता है ना, ऐसा कहता है। लड़का, हाँ पिताजी, ऐसे खाना खाए तो होटल का खाना भी किसी काम का नहीं है, ऐसा कहता है। लड़की, सच में पिताजी, स्विगी में ऑर्डर देकर खाकर बोर हो गए। ऐसे वो लोग खाना खा रहे थे। रतनलाल, आज शाम को तुम सभी को मैं एक जगह पर लेके जाता हूँ, ऐसे कहता है। उतने में लड़की, अरे दादाजी कहाँ पर जा रहे हैं बताओ ना, ऐसा कहती है। तो रतनलाल, सरप्राइज है, वहाँ पर जाने के बाद तुमको ही पता चल जाएगा, ऐसा कहता है। शाम को सब लोग मिलकर ऐसे ही खेत की तरफ जाते हैं। वहाँ पर चारों तरफ हरे भरे खेत और
बाजू में ही तालाब रहता है। वहाँ पर बारबेक्यू का सेटअप, थोड़े से कुर्सियाँ, खाना, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स अरेंज करके थे। वो देखकर लड़की, अरे वाह ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है ये सेटअप करके कहती है। लड़का रतनलाल से, अरे दादाजी बहुत ही बढ़िया है, मैंने कितने सारे पब देखे थे पर कभी ऐसा नहीं देखा, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा, ऐसा कहता है। रतनलाल, अरे आओ आओ सभी लोग मिलकर एंजॉय करो, ऐसा कहते हुए चिकन कबाब बनाना शुरू करता है। माँ सभी को कोल्ड ड्रिंक दे रही थी। वो लोग पीते हुए वहाँ पर नाले में रखे कुर्सियों पर बैठकर हंसते हुए बातें कर रहे थे। लड़की और लड़का पानी में उतरकर तैर रहे थे। ऐसे सभी लोग बहुत देर तक वहाँ बिताकर घर आते हैं। घर पर आने के बाद चंदूलाल से लड़का और लड़की, पिताजी हर साल त्योहार में अपन लोग गांव आकर उस नाले पर बारबेक्यू बनाएंगे, ऐसा कहता है। तो चंदूलाल, अरे ऐसे तुम लोग आओगे तो हर साल लेकर आऊंगा, ऐसे कहता है। तो रतनलाल, तुम लोग हर साल आना, करके कहता है। ऐसे सभी लोग उस त्योहार को गांव में सेलिब्रेट करते हैं। उनको काफी खुशी होती है। फिर वो वहाँ से निकलकर अपने शहर के लिए वापस आते हैं।